नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। तो देखिए, पहले आज़ादी से पहले की बात करते हैं हम। ब्रिटिश काल से ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। जो राज्यों का गठन की प्रक्रिया जो हो रहा था वो भाषाई आधार पर, जो भाषी क्षेत्र में जैसे कि जिस भाषा के जो लोग बोलते थे जो भाषा, उनके आधार पर उनका जो है राज्य को गठन कर दिया जाता था। तो 1912 में 3 राज्य बनाए गए, बिहार, उड़ीसा और असम। ठीक है, भाषा के आधार पर गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में भाषाई आधार पर देशों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। फिर जून 1948 को एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो देश की एकता और अखंडता को बाधित करेगी, जबकि हमें जो देश राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने की। ठीक है, और इससे काफ़ी असंतोष फैल गया क्योंकि लोग चाहते थे कि भाषा आधार पर पुनर्गठन हो। बात सरकार ने मानी नहीं तो असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप फिर नए समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। जेवीपी समिति, जिसे कहा जाता है जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो धर आयोग के निर्णय को जांच करने के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, जयपुर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ने एक समिति का गठन किया। ये समिति जो है 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने भी ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, राज्य की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, तो इससे जो है देश में काफ़ी आक्रोश का माहौल हो गया, खासकर इधर साउथ इंडिया में। ठीक है, तो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग काफ़ी तेजी से उठने लगी और वहाँ एक कांग्रेसी नेता जो थे पर पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेता थे इनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने 56 दिन तक आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया। उसके बाद 56वें दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद काफ़ी दंगे फसाद होते हैं, काफ़ी आक्रोश का माहौल होता है। फिर अंततः सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित किया हुआ ये प्रथम राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इनको हम मैप में भी देख लेते हैं। मैप में आप जो चीज़ देखते हो आपको एक ही बार में याद हो जाता है। देखिए, 1912 में भारत की आज़ादी से पहले उड़ीसा, बिहार और असम को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, परंतु स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य बना। अब देखिए, भाषाई आधार पर हमने आंध्र प्रदेश को प्रथम राज्य बना दिया, तो जाहिर सी बात है जो विभिन्न हिस्से हैं देश के, वहाँ भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। तो इसके लिए भी फजल अली आयोग का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण सरकार ने दिसंबर 1953 पर त्रिस्तरीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। 1953 में बना फजल अली आयोग। ठीक है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह देते हैं। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अन्य जो 2 सदस्य थे वो KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। इसकी संरचना कैसी थी? त्रिस्तरीय थी। रिपोर्ट इन्होंने दिया 1955 में और रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात को इन्होंने स्वीकारा। इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब ये कौन कौन से हैं इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, जो 14 राज्य थे वो थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बम्बई, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, आपको मैप में दिख जाएगा। बात करते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें थे हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, पौंडीचेरी हो गया और एक हो गया त्रिपुरा। इस तरह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में भारत के। अब समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ। 1960 में बम्बई राज्य को 2 भागों में बांटा गया। बम्बई राज्य के अंदर भी जो है द्विभाषी लोग रहते थे, एक जो मराठी बोलते थे और एक जो गुजराती बोलते थे। तो मराठी बोलने वाले को दे दिया महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले को गुजरात। देखिए, इतना बड़ा बम्बई था। बम्बई अभी मात्र एक शहर हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। पहले बम्बई राज्य था। ठीक है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में टूट गया 1960 में। उसके बाद 1961 में दादर और नागर हवेली जो पुर्तगाली क्षेत्र था, 1954 तक ये पुर्तगाली शासन के अधीन था। इसे 10वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ठीक है, फिर 1961 में ही गोवा, दमन और दीव को पुलिस कार्रवाई कर अधिकृत किया गया था इसको। उसके बाद 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत
इन तीनों को सम्मिलित रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद 1987 में क्या किया, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित बनाया गया। ठीक है, तो दमन और दीव को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है। ठीक है, और पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब मिला, 1987 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बात करते हैं पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंपा। 54 तक ये जो है फ्रांस का हिस्सा था और 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा और 14वें संविधान संशोधन में इसे केंद्र शासित बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना कैसे हुई। ये जो है असम के बाहर ट्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि नागा आंदोलनकारियों के मांग को संतुष्ट करने के लिए नागालैंड राज्य को बनाया गया। ठीक है, स्थापित किया गया 1963 में। बात करते हैं 1966 में कौन कौन सा बना, हरियाणा राज्य बना। तो देखिए, हरियाणा राज्य बना और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ पे भी जो सिख समुदाय के थे, सिखों द्वारा पंजाबी भाषा क्षेत्र में अलग राज्य सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। इनके द्वारा अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में तो फिर शाह आयोग का गठन किया गया 1966 में और इनके सिफारिश पर पंजाब राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए पंजाब राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन हो गया 1966 में। और इन दोनों पे क्या विवाद चलने लगा कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी होगी। तो चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी सम्मिलित रूप से राजधानी बना दी गई और इसको केंद्र शासित का दर्जा दे दिया गया 1966 में। ये सारी चीजें हुई, आपको याद रखना है। बात करते हैं 1971 में। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके। ठीक है, 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को केंद्र शासित से राज्य बना दिया गया। ठीक है, और मेघालय को उपराज्य से राज्य बना दिया गया 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे पूर्वोत्तर सीमांत नेफा कहा जाता था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता था, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और ये सभी जो है असम राज्य के हिस्सा थे। यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम 1975 में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सिक्किम जो था 1947 तक शाही राज्य था और यहाँ पे चोग्याल का शासन चलता था। आज़ादी के बाद भारत द्वारा इसे रक्षित किया गया और यहाँ के विदेशी मामले और संचार भारत देखने लगा। ठीक है, फिर 1974 को सिक्किम की जो है रुचि भारत में जुड़ने लगी। ठीक है, भारत से जुड़ने की चाह जगने लगी। फिर क्या हुआ, 1974 में इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया 35वें संविधान संशोधन के साथ। फिर 1975 में एक जनमत कराया गया जिसके दौरान सिक्किम के मत में ये दिखा कि चोग्याल को खत्म किया जाए, चोग्याल शासन को, और ये चाहते थे कि भारत में मिलना। ठीक है, उसके तहत 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये पूछा जाता है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और संबद्ध राज्य का दर्जा कब मिला था, 35वें संविधान संशोधन 1974 में। अब बात करते हैं 87। तो हमने गोवा पे बात कर ही लिया था कि गोवा जो है 1987 में पूर्ण राज्य बन जाता है। इसके साथ साथ मिजोरम और अरुणाचल जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो भी राज्य बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सन 2000 में। तो 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड झारखंड क्या होता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बन जाता है 2000 में। वहीं एक और घटना होती है जब क्या होता है, आंध्र प्रदेश से कट के अलग होता है तेलंगाना। ये घटना है 2014 की। 2014 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश से एक अलग कट बन जाता है क्या, तेलंगाना। तो इस तरीके से भारत के क्या 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। वहीं दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या होता है, हैदराबाद को क्या है फिर से जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र को क्या है राज्य में लाकर एक बहुत बड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। और राज्य की राजधानी क्या की गई थी, हैदराबाद स्थापित की गई थी। फिर से क्या होता है, पुनर्गठन होता है दोस्तों 2014 में। तो फिर 2014 में क्या होता है, तेलंगाना अलग होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है अलग बढ़ जाता है। हालांकि अभी राजधानी दोस्तों तेलंगाना की हैदराबाद ही है और वहीं जो आंध्र प्रदेश है वो अपनी शिफ्ट कर रहा है दोस्तों, वो अलग अलग राजधानी बनाने में लगा हुआ है। वहीं अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों ये क्रांतिकारी कदम है दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा ही विवाद बना रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है दोस्तों, जो आर्टिकल अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 है दोस्तों, जब हटाया जाता है तो इससे क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर है भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इससे पहले इसको कुछ प्रिविलेज हुआ करती थी, विशेष अधिकार मिले करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया जाता है। एक तो होता है जम्मू कश्मीर और एक होता है लद्दाख दोस्तों। तो इससे होता क्या है, संविधान के अनुच्छेद 239 का के अनुसार जम्मू कश्मीर को क्या है विधानसभा क्षेत्र के साथ
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिस तरीके से दिल्ली देखने को मिलता है। जबकि अनुच्छेद 339 के अनुसार लद्दाख क्या है दोस्तों, बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलता है दोस्तों। जिस तरीके से हमें पुडुचेरी देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से हमें क्या है, लद्दाख भी देखने को मिलता है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर हो गया वो ठीक वैसा ही काम करता है जैसा दिल्ली काम करती है, तो ये हमें देखने को मिला दोस्तों। वहीं दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप दोस्तों एक और क्रांतिकारी कदम लिया गया था दोस्तों 2019 में ही। क्या हुआ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया था, विधेयक 2019 में पेश किया गया था, जिससे क्या होता है, लोकसभा ने क्या किया 27 नवंबर 2019 को क्या किया, राज्यसभा को 3 दिसंबर 2000 राज्यसभा में हालांकि पास हो गया था 2019 में। तो क्या निकल के आया दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री की सूचना के अनुसार क्या होता है, 26 जनवरी 2020 को दोस्तों दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को संयुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अब हमें कितने देखने को मिलते हैं, भारत में 28 राज्य देखने को मिलते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं दोस्तों। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 और जो 69वां संविधान संशोधन दोस्तों 1991 में हुआ था, इसके द्वारा क्या है, जो दिल्ली क्षेत्र का नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया, NCR कर दिया। NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन दोस्तों कर दिया दोस्तों। और उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों। हालांकि दिल्ली में हमें क्या विधायिका देखने को मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं दोस्तों इंडिया में, उनका किस तरीके से वो निकल के आए और अब हमें वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए और जो वीडियोज़ हैं दोस्तों सरल भारत एजुकेशन पर, उनको आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।